हम लोग छठा अध्याय देख रहे थे, आत्म संयम योग। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ श्लोक भी देख लिया था। इसमें तो ध्यान के बारे में विशेष वर्णन है इस अध्याय में। और हमने आपको कुछ श्लोक भी पढ़ाया था, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, इसमें हमने आपको योगी सन्यासी के बारे में भी बताया था। षष्ठो अध्याय मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, पांचवा फिर से start। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच। भगवान उवाच तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनाश्रित कर्म फलं कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रियः। भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय, अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः। कह रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर, ठीक है, ऐसे जो पुरुष, ऐसे योगी जो कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह क्या है? वही सन्यासी, वही योगी है। और केवल अग्नि और त्याग करने वाला ही योगी, और क्रियाओं को त्याग करने वाला ही योगी नहीं हो जाता, सन्यासी नहीं हो जाता। फिर आगे कहते हैं, यह सन्यासमित प्राहुर योगं योगं तम विद्धि पांडव न हस्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब कह रहे हैं, हे अर्जुन, पांडव किसके लिए आता है? अर्जुन के लिए आता है ना, कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योगी जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। मैंने आपको बताया कि ये जो सन्यासी और योगी है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है दोनों। ठीक है, कि बोल रहे जिसको तू सन्यास ऐसा कहता है उसको तू योग जान, योगी जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी, सिर्फ योगी नहीं होता। आरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। कह रहे हैं कि योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया। इसमें योगारूढ़ के बारे में बता रहा है कि जो समरूप होकर योग में आरूढ़ रहता है, मननशील होकर कर्तव्य करता है, उसी को तू क्या योगारूढ़ समझ, उसी को योगारूढ़ पुरुष कहा जाता है। योगा में आरूढ़ हो जाना, बोलते हैं ना पलायन होना, किसी के पीछे समर्पित होना, कोई भी कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं योगारूढ़। योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले, तत्परता से जो योग करता है, मननशील एकाग्रता से जो करेगा, मन लगाकर, पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से, आसक्ति नहीं रहेगी कोई काम में, उसको कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करने का हेतु कहा जाता है। और ऐसे जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से, उसको हम क्या कहते हैं? योगारूढ़ पुरुष कहते हैं। योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का सर्व संकल्पों का अभाव, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वच्छननुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़
कहलाता है। योगारूढ़ के बारे में बताया था आपको मैंने कि किसी काल में, जिस काल में ना तो इंद्रियों को भोगों में, आप देखो जो सामान्य पुरुष रहते हैं, जो भोगते हैं, वो किसके द्वारा वशीभूत होता है? इंद्रियों के वशीभूत होते हैं वो। जैसे हम किसी को देखते हैं तो आसक्ति आ जाती है। कोई भी विषय, कोई भी चीज देखते हैं, विषय, तो वो इंद्रियां उसको आसक्त करती हैं। हम फिर वो कहते हैं इंद्रियों के भोगों में। ये भोगता कौन है? इंद्रियां भोग रहा है चीजों को। विषयों के आकर्षित कौन करता है? इंद्रियां करता है। तो भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ पुरुष कौन कहलाता है? जो इंद्रियों, उसको विषयों के साथ आसक्त नहीं रहेगा, नहीं कर्मों में आसक्त रहेगा, निष्काम कर्म करेगा, किसी की फल की इच्छा से कर्म नहीं करेगा। ठीक है, उसको हम योगारूढ़ पुरुष कहते हैं। सारे संकल्प त्याग होता है। अब आता है नेक्स्ट, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसाद्येत। सॉरी। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। कि अपने द्वारा इसमें क्या कह, देखो मैंने क्या लास्ट में भी कहा था कि भाई हर एक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता जो है ना, स्वयं है। ठीक है, कोई और नहीं है। आप, सिर्फ आप और आप जो हैं अपने कर्मों के साथ अपने भाग्य को लिखते हैं। कहते हैं अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करें, अपना उद्धार करें। खुद मनुष्य अपना पतन करता है, खुद जिम्मेदार होता है। कोई और, हम किसको जिम्मेदार कर देते हैं भाई, अपने पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा नहीं किया, नहीं, ये गलत बात है। या किसी और को जिम्मेदार ठहरा ठहरा देते हैं। आपके पास देखो, इंसान क्या है, उनके पास बुद्धि है, जानवर थोड़ी है। फिर अंतर ही नहीं रहेगा। आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है किसी चीज को डिसीजन लेने की, तर्क करने का, सोचने का, समझने का। ठीक है, तो आप खुद अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं, कोई और नहीं करता है। और पतन भी कौन करता है? आप ही करते हैं। आप ही अपना मित्र हैं, और क्या है, आप ही अपना शत्रु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु, बंधु का मतलब आपको पता ही है, मित्र। अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। खुद ही उद्धार करने वाले हैं, खुद ही पतन करने वाले हैं। खुद ही के मित्र हैं, खुद ही के शत्रु हैं। तो बहुत गूढ़ बात है, और नहीं समझिए। इसलिए किसी पे अपनी असफलता का जो है ठिकरा किसी और पे नहीं फोड़ना चाहिए। ठीक है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कह रहा है कि अपने, जिसने अपने आप को जीत लिया है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, वही अपने आप को क्या है, मित्र, अपना ही मित्र है वो। और जिसने नहीं जीता है, वो फिर क्या है, खुद के लिए शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, मन को, इंद्रियों सहित पूरे शरीर को जीवात्मा वश में किया है, वह जीवात्मा तो आप ही मित्र हैं। और जिसके द्वारा मन इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु सदृश शत्रुता बरतता है। सीधी सी बात है, खुद को जीतने की बात। अगर आपने खुद को जीत लिया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसी को बोला है कि आप बंधु। ठीक है, और जिसने नहीं जीता है,
वो खुद को ही एज ए शत्रु के जैसा व्यवहार करता है। आप देखो, आप एक बड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूं। जिसने अपने इंद्रियों मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, अब जैसे किसी को ड्रिंक करने की इच्छा है, उसको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो उन्होंने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, इंद्रियों को वश में नहीं किया, मन को वश में नहीं किया, उसको जीता नहीं। तो वो क्या करेगा फिर? ड्रिंक करेगा। ड्रिंक करने के बाद क्या होगा? उसका अपना शरीर भी उसके वश में भ्रमित हो जाएगा, उसकी इंद्रियां भ्रमित हो जाएगी, वो कुछ गलत कर बैठेगा। तो क्या करेगा? वो खुद ही तो अपने शत्रुता जैसा व्यवहार करेगा ना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। खुद के लिए वो शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन अब जिसकी इंद्रियां सतर्क है, अपने मन को जीत लिया है, तो क्या अपने आप को वो नुकसान करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो शरीर के लिए क्या हो गया? वो मित्र के जैसा हो गया। हम अपने मित्र का नुकसान करते हैं क्या? बुरा सोचते हैं क्या? नहीं ना। ये शरीर भी हमारा मित्र है, ऐसा करना चाहिए। मन भी हमारा मित्र है, ठीक है। इसलिए कहते रे मन मेरा मित्र बन, कहते ना भगवान श्री कृष्ण। और अपने मित्र का हम अहित नहीं करते, ठीक है। बात है नष्ट। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो कह रहे हैं, आप देखो, जो मैंने कौन बताया था, कौन पुरुष? योगारूढ़। जो योगारूढ़ रहते हैं ना, तो अपने इंद्रियों को जीता है, मन को जीता है, वो उसके ऊपर ना ये प्रतिकूल प्रभाव कुछ भी नहीं करता। जैसे कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये चीजें आपने 12वें अध्याय में भी पढ़ा होगा ना, ईश्वर की वाणी से जो हुआ है कि कैसे एक गुण होना चाहिए। 12वें एक आया था ना, सुख दुखेशु मानापमानयोः हो, ये वर्ड लाइन आपके 12वें अध्याय के श्लोक में भी देखने को मिलता है। ठीक है। तीसरा चौथा, कि जिसको सर्दी गर्मी सुख दुख में, मान अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद धन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ अन्य कुछ है ही नहीं। जो ऐसे होते हैं ना व्यक्ति, योगारूढ़ पुरुष, सर्दी गर्मी सुख दुख, उसकी मान अपमान की भी चिंता नहीं रहती। और अंतःकरण, जैसे कि अंतःकरण क्या हो गया? मन बुद्धि अहंकार, उसकी वृत्तियां जो हैं बिल्कुल शांत रहती, स्थिर रहती, ठीक है। तो ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के अंदर परमात्मा, ठीक है, परम आत्मा सच्चिदानंद वास करते हैं। ऐसे ही शरीर में ईश्वर का वास होता है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान, आगे वाला श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजेन्द्रिय युक्त इत्युक्त युक्त इत्युच्यते इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। अब कहे ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय विजितेन्द्रिय, कि जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, आत्मा भी तृप्त है जिनकी, जिसकी स्थिति विकार रहित है, इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण
सब समान है। जो योगी रूढ़ पुरुष होते हैं ना, उसके लिए क्या मिट्टी, क्या पत्थर, क्या सोना, सब बराबर उसके लिए रहता है। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा गया है, कहा जाता है। ठीक है, ये लक्षण बता रहा है, योगारूढ़ पुरुष के लक्षण है ये सारे। सुहन्मित्रार्युदासीन, सुहन्न मित्रार्युदासीन, मध्यस्थत्वेस्य बंधुषु, बंधुषु। इसको अन्वय करके तो देखो, आपको लगता हो कितना बड़ा है, लेकिन आप तोड़ के पढ़ो। सुहन्न मित्रार युदासीन, मध्यस्थस मध्यस्थत्वेष्य बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद्र, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुकणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके लिए मित्र, बैरी, शत्रु, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष हो, बंधु, सारे ही में वो समान भाव रखता है। ये चीजें हमने पढ़ी भी थी, पहले भी पढ़ा था हमने। ठीक है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अनेक रिश्ते नातों का भी वर्णन कर रहे हैं ये। सुहृद्र अर्थात जिसका हृदय क्या हो, प्रेम से भरा हुआ हो। सुहृद का मतलब होता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ। मैत्री, वैरी, द्वेषी, बंधु, साधु आचरण करने वाला या पाप का आचरण करने वाला, इन सभी में हमें संभाव व्यवहार करना है। समझे? कई बार क्या होता है, हम अपने शत्रु को देखते हैं ना, आंख आंख बबूला हो जाते हैं, भौवें तन जाती है, आपा खो बैठते हैं, आग बबूला हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, हमारा शरीर मन पूरा तनाव में हो जाता है, अपनी भावनाओं को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उस वक्त देखना आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे रोगों, लोग को ज्यादा हृदय, मधुमेह, अदर बहुत भयंकर रोगों का कारण बनता है। लेकिन जैसे ही आपको देखो मित्र, आपके बहुत हृदय, आपका प्रसन्न हो जाता है मुख, तो वो भी नहीं होना चाहिए, एकदम समभाव होना चाहिए। जो योगारूढ़ पुरुष होते हैं ना, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, समान भाव रखने वाला अत्यंत, उनको बोला है भगवान ने कि ऐसे पुरुष क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, योगी युंजित सततमात्मानं रहसि, एक मिनट, योगी युंजित सततम आत्मानम। देखो, इसको अलग करके पढ़ लो, इसको अलग करके पढ़ लो। योगी युंजित, योगी युंजित सतत आत्मानं रहसि स्थितः, स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निरासिर, निरासिर परिग्रह। कह रहा है कि मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। जो ऐसे पुरुष होते हैं ना, वो क्या अपने इंद्रियों को, मन को, शरीर को वश में रखता है, आशा रहित रहता, किसी भी चीज की आशा, बहुत लालसा नहीं रहती, बहुत चीजों को संग्रह नहीं करते, वो संग्रह रहित रहते हैं और अकेला चलते हैं, वो इस तरह के स्थित एकांत में, और वो आत्मा को, परमात्मा को निरंतर भजते रहते हैं। आत्मा को परमात्मा में लगाते रहते, यही तो योग है। आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही तो योग है, इसको तो योग कहते हैं, है ना।
अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस अभी जो भी पढ़े हैं वो तो है ही, ये गुण बता रहा था। अभी हमने जितना भी पढ़ा है वो गुण थे कि क्या योगारूढ़ पुरुष के लक्षण है, गुण है, क्या करना चाहिए। इसके बाद जब अभ्यास करना है, आत्मा को परमात्मा में लगाना है, अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना है, तो कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई जगह पे आपके हठ योगी ग्रंथ में भी है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्चितन्नाति निश्चयी च चैलाजिन कुशोत्तरम। इसमें कह रहे हैं भगवान की जो अभ्यास करते हैं, जो साधक होते हैं, ठीक है, वो वो अपने आसन कैसे लगाते हैं, किस तरह का आसन का प्रयोग करते हैं, 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भूमि पर, शुद्ध भूमि में, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः, कि जिसके ऊपर कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो ना ऊंचा हो और ना नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करना है। फिर क्या कह रहा है, देखो यहां लिख दिया है, नाति चितन नाति नीचे, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, कुश होना चाहिए, मृग छाला होना चाहिए, वस्त्र बिछे होने चाहिए। ठीक है, ये आसन की यहाँ पे क्या दिया गया है, परिभाषा दी गई है कि आसन कैसा होना चाहिए, इस तरह से बिछाओ। इसको आप याद कर लीजिएगा। तत् और फिर आगे कह रहे हैं, तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यतचिन यतचितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने उपविश्यासरे युञ्जयात् योगमात्म विशुद्धये। जो कह रहे हैं कि तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, कि मन को एकाग्र करके, यथा चित्तेन्द्रिय क्रिय, अपने चित्त को, इंद्रियों को क्रियाओं के वश में, इंद्रियों को क्रियाओं के वश में रखते हुए जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वहां पे ध्यान लगाना है, मन को एकाग्र करना है। उपविश्यासने, उस आसन पर बैठकर, युंजयात योगमात्म विशुद्धये, और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आगे फिर कह रहा है, ये सारे इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ये भी आपको कई जगह पे मिलेगा हठ योगी ग्रंथ में। समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलन ध्रुवम, न चलन स्थिरः, संप्रेक्षये नासिकाग्रम स्वन् स्वन्दिश दिशश्चानवलोकयन्। सम काय शिरोग्रीव, की सम मतलब समान रखना है, स्थिर एक समान, काया मतलब शरीर को, सिर को, ग्रीवा को, सीरीज में याद रखिएगा। काया मतलब शरीर, सिर मतलब सिर का हिस्सा, ग्रीवा मतलब गर्दन। अचलम, स्थिर, स्थिर रखना है, धारण करना, स्थिर रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। संप्रेक्ष नासिकाग्र मतलब देखना है, कहाँ देखना है, नासिका के अग्र भाग पर देखना है, दृष्टि जमाना है। स्व दिशा शनवलोक, और अन्य दिशाओं को ना देखना, इधर उधर नहीं देखना है। आपने घोड़ा को देखा, वो कैसे ऐसे वो लगा के रखता है ना, क्या उसको कहते हैं, वो इधर उधर नहीं देखता,
सामने देखता रहता। वैसे ही इधर उधर दिशाओं में नहीं देखना है, भटकना नहीं है। इधर उधर देखोगे तो विषय आपको आकर्षित करेगी, कुछ अगर इधर उधर चल रहा है तो आपको आकर्षित करेगी। इसलिए अन्य दिशाओं में नहीं देखना, एक जगह दृष्टि जमानी है। कहाँ जमानी दृष्टि? ये क्वेश्चन आ सकता है। नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमानी है। ठीक है। प्रशांतात्मा प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्म ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस मनस्सम्य मनस्संयम्य मचित्तो युक्त आसित मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। कह रहे कि जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, भय में नहीं है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का मतलब अपने इंद्रियों पे संयमित होना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होना कि शादी नहीं किया, वो ब्रह्मचर्य नहीं। ठीक है। संयमित रखना, अपने वीर्य को अपने वश में रखना। ठीक है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य का, जो ब्रह्म का जो पालन करता है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है। ऐसे सावधान योगी, ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे चित्त में लगा हुआ और मेरे परायण होके बैठे। मेरे परायण होके बैठे मतलब मुझ में समर्पित होके बैठे, मुझ में समर्पित होके बैठकर अभ्यास करें। योगाभ्यास करते हैं, ध्यान हमारा कहीं होता है, करते कुछ रहते हैं, ऐसा नहीं होना। योगाभ्यास आप करें तो बिल्कुल समर्पित भाव से करना चाहिए। युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निव निर्वाण परमां मतः संस्थामधिगच्छति। कह रहे हैं कि वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार मन को, आत्मा को वश के मन योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ में परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। देखो इसमें कह रहा है, मान कह रहे हैं क्या कि युंजनेव सदात्मानम योगी नियत मानस, वश में किए हुए मन वाला, खुद को वश में किया हुआ मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति, जो निर्माण परम शांति है, उसे प्राप्त हो जाता है। उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो ऐसे पुरुष होते हैं ना, जो अपने मन को, इंद्रियों को संयमित रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, उनके वश में होता है, और जो मुझ में समर्पित होकर अभ्यास करता है, परमेश्वर में लगा रहता है, ऐसे परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। वो निर्वाण को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। नात्यश्रणतस्तु योगोस्ति न चैकात्मनः न चाति स्वप्ननिलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने के लिए के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। देखो,
ऐसा नहीं कि भाई अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई किनको सिद्ध होता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत जो खाता है उसको सिद्ध होगा, जो बिल्कुल नहीं उपवास में रहता है उसको सिद्ध हो जाएगा। ये गलत फहमी मत रहो कि हम उपवास करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये गलत फहमी है। उपवास का मतलब क्या होता है? उप और वास मतलब भगवान के निकट, अपने आत्मा को भगवान के निकट रखना, सब उपवास ये। भूखे पेट रहना ये जरूरी नहीं है कि वही उपवास। लोग आजकल ध्यान उपवास करते हैं, ध्यान भोजन पे होता है और उपवास करते रहते हैं, अरे कब शाम हो भोजन करेंगे कब, ऐसा ये फिर भाव, फिर वो फलीभूत नहीं होता। ठीक है, आत्मा के निकट वास करना ही उपवास कहलाता है ना। तो जो खाता है, जो नहीं खाता है, जो बहुत सोता है और जो बिल्कुल नहीं सोता, जो सदा जागते रहता है, तो ऐसे लोगों को सिद्ध नहीं होता। न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, न ही जगने वाले का, न सोने वाले का, न ज्यादा खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके योग की परिभाषा में ही भी आता है, आप श्लोक के साथ याद करिएगा इसको। और 27वां नंबर, 17वां है ना, 17वां, तो ये आप याद रखिए। अब क्या है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न, युक्त स्वप्न, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। ये योग की परिभाषा भी है, 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है ये। आप श्लोक भी याद करेंगे और रेफरेंस भी याद रखिएगा। दुखों को नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने और जागने वाले का सिद्ध होता है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए कि जो दुखों को नाश करने वाला योग तो, या फिर आहार विहार को, या फिर कर्मों, यथा योग्य चेष्टा रखने वाला कर्म सिद्ध होता है। किनका सिद्ध होगा योग? तो दुखों को नाश करने वाला, यथा योग्य आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा रखने वाला, यथा योग्य सोने वाला। नींद भी जरूरी है और जागना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जागते ही रह गए, सोते रह गए, ऐसे लोगों की योग सिद्ध नहीं। बैलेंस होना चाहिए, समत्व होना चाहिए। भोजन भी करे तो स्वाद में ऐसा नहीं कि बहुत मीठा हो, बहुत खारा हो, बहुत तीखा हो, बैलेंस होना चाहिए, सही तुलना। तो आहार हो गया, खाना भी प्रॉपर, एक एक बैलेंस डाइट जिसको आप कह सकते हो वो लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग भगवान भोग लगाते हैं, लगाते हैं ना, तो अपने दृष्टिकोण से लगाते हैं कि हमें क्या पसंद है, और हम फिर भगवान के भोग लगाते हैं। भगवान को क्या पसंद है वो नहीं सोचते, हमें क्या पसंद है वो सोचते हैं और फिर भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सात्विक चीजें होनी चाहिए। ठीक है, विहार का अर्थ होता है व्यायाम से। ठीक है, तो आपको प्रॉपर विहार व्यवहार ये रखना है, उसका योग सिद्ध होता है। चेष्टा, प्रयास, चेष्टा का मतलब क्या? प्रयास से है। बिना प्रयास ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी काम सफल नहीं होगा। तो प्रयास करना चाहिए, है ना। नींद, स्वप्न मतलब यहाँ निद्रा से है, अवस्था निद्रा अवस्था से है। कि बोध होना चाहिए, स्वप्न, स्वप्न बोध से, बोध वाला। कई बार हम समझ नहीं आता, नींद में रहते हैं, स्वप्न लेते हैं और वो आपके बोध में नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जागृत अवस्था होना चाहिए, बोध होना चाहिए। ठीक है, ऐसी निद्रा, ऐसे स्वप्न होना चाहिए।
ठीक है। स्वप्न बोधस्य, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन। यदा विनियतं चित्तमात्मनये वावतिष्ठते, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग, ऐसा कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या है? ये छह क्या है? ये विकार हैं जो विचार से उत्पन्न होते हैं। आप, और ये क्या है? षड शत्रु, इसको क्या कहते हैं आपको पता है? आप, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड शत्रु हैं। आपको अन्य यौगिक ग्रंथ में भी कहीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है। शत्रु का गृह विचार संहिता करना में भी था मन में। क्या? हाँ जी। गृह संहिता में भी फर्स्ट चैप्टर में सर। हाँ, पढ़ा होगा आपने। शत्रु का विचार करने से मन में क्रोध पनपता है। आप देखोगे जैसे ही आप किसी अपने एनिमी का याद करो तो आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, अरे वो ऐसा वैसा कुछ बुरा बुरा करने लगते हैं। और अंत विचार शांत करने से विकार भी शांत हो, और आप जैसे थोड़ा सा शांत रहो, अरे शत्रु है, तो जब आप उस पर गहन अध्ययन करते हैं तो अपने मन शांत हो, अरे यार तो सब टेम्पररी है, कुछ नहीं, क्या करना। खुद का नुकसान होता है, उसका नुकसान नहीं होगा, उस शत्रु का नुकसान नहीं होगा। आप गुस्सा करेंगे, क्रोध होगा, ठीक है, तो आपका नुकसान होगा। आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करना शुरू कर देगा। करना चाहिए पारा सिंपैथेटिक नहीं, लेकिन उल्टा होने लगता है, तो नुकसान आपके शरीर को पहुंचता है। ठीक है। तो इसीलिए अपने वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है। इंद्रियों को वश में करने की बात कही है यार। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं हो, आपने देखा होगा जैसे ही दीपक है या कैंडल है आप उसको ढक दो, वहां पे वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रहा, तो फिर क्या होता है? दीपक बुझ सा जाता है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसा ही उपमा परमात्मा ध्यान में लगे योगी के जीते हुए चित्त कही गई है। तो जब आप योग का अभ्यास करेंगे, करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त में वैसे ही उपमा कही गई है, यहाँ बताया गया है। वहां पे क्या होगा? जब आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपका चित्त भी आपके वश में रहेगा। सॉरी। ठीक है। ये आपके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट रुकिएगा।
तो आप स्किप भी कर सकते हैं। शुभाद जी, ये आप स्किप कर सकते हैं। श्लोक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 20 भी नहीं है। 20, फिर 21 भी स्किप कर सकते हैं। 22 को भी स्किप कर सकते हैं आप। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23rd नंबर, आपको श्लोक भी याद रखना है और रेफरेंस भी याद रखना है। ये भी योग की परिभाषा बताता है। ठीक है, 23rd नंबर का 6वें अध्याय का 23, याद करिएगा रेफरेंस और श्लोक। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयेन युक्त युक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। इसमें कह रहे हैं कि जो दुख रूप संसार से संयोग रहित है। भाई योग क्या है? दुखों की निवृत्ति, है ना। दुख नहीं है मतलब योग है। इसमें कह रहे हैं, देखो सारे श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो इसमें से स्किप कर दिया हूं। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। योग का ये श्लोक जो है योग की परिभाषा को बतलाता है कि जिसमें योग के संयोग का वियोग हो गया है उसी को योग जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो याद कर लीजिए। संकल्प, टाइम है ना अभी। देखो, संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन मनसैवेन्द्रियग्रामं विनयम विनियम्य समन्ततः। 24 और 25 एक साथ करेंगे। शनै शनै रूपरे रूप रूप परमे बुद्धया धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चित्तयेत। इसमें कह रहा है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों को समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर धैर्य युक्त शनै शनै बुद्ध धनय धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। धीरे धीरे, जैसे कि कह रहा है कि संकल्प से युक्त कामनाओं का सर्वथा त्याग करके मन से इंद्रियों समूह को सभी ओर से हटा करके, इंद्रियों से आसक्त नहीं रह करके हटा करके धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि को द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। कि कैसे अभ्यास करना है ये बता रहे हैं, किस तरह से अभ्यास करना है ये बता रहे हैं। 25 हो गया ना।
आगे पढ़ना है 25 से आगे। एक क्लास तो और लगना है इसमें, तो हो जाएगा हमारा। तो 25 तक देखें, इसके आगे कल देखते हैं ना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? इसके आगे देखेंगे ना, एक ही बार में लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़िए इसको, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो कल हम जो है 25 तक देखा है, 26 से कल देखेंगे।